ये बात है 1970s की। आईआईटी कानपुर में पहली बार कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा था और जो पहला बैच था जिसमें 20 स्टूडेंट थे, उसमें से 18 इमिग्रेट होते हैं यूएसए के लिए। कोई प्रोफेसर बनता है तो कोई एंटरप्रेन्योर बनता है। सिलिकॉन वैली में अपना नाम गाड़ दिया वहां पे कि इस टाइप का काम किया इन्होंने। अमेरिका को लगता था कि इंडिया तो एक ऐसा देश है जहां पे कास्ट काउ और करी है। उनको कॉन्फिडेंस दिया ये जो बाहर बैठे इंडियंस थे कि यार ये लोग काम कर सकते हैं, ये लोग सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। और उसी टाइम 1980s में 1984 में कंप्यूटर पॉलिसी आई और 1986 में सॉफ्टवेयर पॉलिसी आई जिसने एक्सप्लोड कर दिया एंटायर कंप्यूटर साइंस को। हुआ ये 1978 में सिर्फ 1000 कंप्यूटर थे इंडिया में, चाहे वो डीआरडीओ के पास थे या इसरो के पास थे या कंप्यूटर कॉलेजेस के पास। वो 1991 तक रफली 80,000 फिगर हो गया। कहाँ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हम करते थे, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम देते थे, जो कि 1970s के एंड में बिल्कुल मिनिमल अमाउंट था और 1990 में दैट वाज रफली अबाउट 123 मिलियन डॉलर्स। और ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए हो रहा था क्योंकि बिकॉज मिड 70s के बाद से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी अपना काम करना शुरू कर दिया था, चाहे वो एचसीएल हो गया या विप्रो हो गई जो कि हार्डवेयर बनाते थे, एंड देन सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करी इन्फोसिस, टेली सॉल्यूशंस, इन्फोटेक, फ्यूचरसॉफ्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उपनिषद का एक श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसका मतलब है एज इज द एटम सो इज द यूनिवर्स, एज इज द इंडिविजुअल सो इज द कॉस्मोस। एटम के अंदर हर एक पार्टिकल होता है जो पूरे यूनिवर्स में होता है, एंड सेम गोज विद इंडियन। एक इंडियन इज एक्चुअली ब्रिंगिंग द डीएनए, कल्चरल लेगेसी, लैंग्वेज लेगेसी ऑफ 1.4 बिलियन पीपल जो इंडिया में है। So if you come to abroad, if you come to countries like US, Canada, New Zealand, Australia, you bring the entire 1.4 billion people with you. तुम उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारी इंटेग्रिटी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तुम्हारी ऑनेस्टी उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तुम्हारा वर्क कल्चर, वर्क एथिक, एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटिंग दैम। वो 18 स्टूडेंट्स इमिग्रेट होकर यूएसए गए, उन्होंने रिप्रेजेंट करा इंडिया को, एंड दैट्स व्हाई इंडिया की आईटी इंडस्ट्री रिवॉल्व हुई, इवॉल्व हुई, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू सो दैट रेसिज्म भी कम होगा एंड सो दैट यू विल बी मोर हैप्पी।